माता रानी के दरबार में पैर नहीं पकड़ के आराम से बैठिए, आलती पालती मार के बैठिए, पैर नहीं पकड़ते, बिल्कुल सीधे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी दोनों बैठे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी आप बताइए आपको कोई परेशानी तो नहीं है? तो रुक्मिणी जी ने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो सिर्फ एक। वो परेशानी क्या है? ए भैया बेटा बैठ जा। परेशानी सिर्फ इतनी है, प्रभु कौन है ये राधिका? मैं जिधर भी नजर घुमाती हूँ हर ओर राधे राधे होती है। प्रभु कौन है ये राधिका जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो? दुनिया रटती है कृष्ण कृष्ण, तुम राधा ही राधा कहते हो। जब इतनी बात भगवान श्री कृष्ण ने सुनी तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया। अगर जवाब आप लोगों को पसंद आए, हमारे नौजवान भाई बैठे हुए हैं, जवाब पसंद आए तो मेरे लिए नहीं, उस राधा जी के लिए ताली जरूर बजाना, क्योंकि हमने आपने ब्रज में जन्म लिया है। जब उन्होंने कहा कि कौन है ये राधिका जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो और दुनिया रटती है कृष्ण कृष्ण, तुम राधा ही राधा कहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि राधा है धारा प्रेम की, राधा है धारा प्रेम की जो इस ब्रज के अंदर बहती है। इस दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधिका रहती है। जब इतनी बात सुनी तो अंकल जी सौत तो चूने की बुरी होते। जब इतनी बात कही कि इस दिल के अंदर एक मंदिर है और उस मंदिर में राधिका रहती है, तो राधा जी सहन नहीं कर सकी। एक लोटे में गर्म दूध लिया और राधा जी के पास लेकर के गई कि ये भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए भेजा है, लेकिन कि वो थी वियोगिन श्याम की, उस आस में ही जी गई और गर्म दूध रुक्मिणी ने दिया, उस दूध को राधा पी गई। अब मेरा विश्वास है आप ताली रोक नहीं सकते। वो थी वियोगिन श्याम की, उस आस में ही जी गई, गर्म दूध रुक्मिणी ने दिया, उस दूध को राधा पी गई। लेकिन रुक्मिणी ने देखा पलट के तो जाके भी लाले पड़ गए और गर्म दूध राधा ने पिया, उधर कन्हैया के छाले पड़ गए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। रुक्मिणी जी पैरों में गिर गई कि प्रभु मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकती। राधा जी बोली जो कुछ हुआ मधुसूदन छोड़िए, ये एक मन का भ्रम था वो मिट गया, लेकिन अपने हालचाल बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप गिनोगी और मैं बताऊंगा। तो राधा जी ने कहा एक। भगवान श्री कृष्ण बोले एक मेरो दाऊ भैया। राधा जी ने कहा दो और मेरी द्वे द्वे मैया। हाँ। देवकी यशोदा। राधा जी ने कहा तीन। तीन नेत्र बारो भोलेनाथ है। यहाँ तक भजन आपकी समझ में आया या नहीं आया? हाथ खड़ा करके बताएं जिसकी समझ में आया। आया। एक मेरो दाऊ भैया और मेरी दो दो मैया। तीन नेत्र बारो भोलेनाथ है। एक मेरो दाऊ भैया और मेरी दो दो
के बड़े और फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड गॉडन के बड़े गॉड बांके बिहारी जी। बिहार जी के दर्शन करने के लिए कौन कौन गए? बांके बिहारी लाल के वृंदावन 10 पैर चले गए। आप में से कोई नहीं गया? गई तो हाथ खड़ा कीजिए ना। लेकिन मेरा निवेदन है एक बार वृंदावन जरूर जाएं। क्यों? वृंदावन क्या है? एक बार वृंदावन इसलिए जाएं अंकल जी, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल हर पात पे श्री राधा ही राधा। एक बार वृंदावन जरूर जाइए। 4 लाइन दे रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ओडन के बड़े ओड फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड गॉडन के बड़े गॉड बांके बिहारी जी। मुक्ति के सीधे रोड, मुक्ति के सीधे रोड, दुनिया को उठा में लोड, मीरा के पिन कोड बांके बिहारी जी। राधा के रेड चीफ, गोपियों के ग्रीन लीफ, ब्रज के निराले थीप बांके बिहारी जी। और दाऊ जी के राइट हैंड, दाऊ जी के राइट हैंड रुक्मिणी के हस्बैंड, राधा के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी जी। राधा के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी, राधा के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी। बेटा बैठ जा बेटा। क्या बात है? भोले नाथ है। 3 के बाद गिनती कितनी आई? 4। कितनी आई? 4 मुख वाले चोर मन में लजे। ब्रह्मा जी जिन्होंने गौओं की चोरी की तो एक शीश काट दिया गया। 4 मुख वाले चोर मन में लजे, 5 पंडा मेरे संग में सजे। 5 के बाद गिनती कितनी आई? छठ पूज मारी प्राण पूतना तजे, छठ पूज मारी प्राण पूतना तजे, और 7 स्वरों से मेरी बांसुरी बजे। अब गिनती कितनी आई? 8वां में हूँ छैया, चराई बन बन गैया। 8वां में हूँ छैया, चराई बन बन गैया। ग्वालों की टोली मेरे साथ है, एक मेरा बाबू भैया और मेरी दोए भैया, 3 नेत्र वालों भोलेनाथ। बात अंकल जी गिनतियों में चल रही है तो हर बात गिनती में ही होनी चाहिए। 8 के बाद गिनती कितनी आई? 9। देखिए गिनती आप बोलेंगे गाऊंगा मैं। 8 के बाद गिनती कितनी आई? 9। ए भैया हमारी तरफ देख करके, अब हमारी तरफ देखा करो। गाना बजाना होता है एक दूसरे को समझना, हम आपको समझे आप हमें समझे। गिनती आई 9। 9 प्रकार की हम भक्ति से मने, 10 दिशा के हमने राक्षस हने। 10 के बाद गिनती कितनी आई? गेंद बल्ला खेले हम 11 जने। अब लोग कहते हैं कि गेंद बल्ला बीच में कहां से आई? भाई हकीकत बात है, कुछ
कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट का खेल इंग्लैंड से शुरू हुआ है, लेकिन ये भी गलत है। ये भी हमारे ब्रज से ही शुरू हुआ है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें गाती हैं कि काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया ओ काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद बल्ला खेले हम प्यारे जने और 12 सुदर्शन में खाने बने। सुदर्शन चक्र में खाने कितने होते हैं? 12। हम ही हैं रास रचैया, हम ही हैं नाग नथैया, हम ही हैं रास रचैया, हम ही हैं नाग नथैया। बंसी से फोड़ो बाको माथे एक मेरो दाऊ भैया और मेरी दोए दोए नैया तेरे नेत्र मारो भोलेनाथ। जोरदार तालियां बजा सब। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की है, कितना भी अच्छा गाओ, हमारी माता बहनें खूब सुनती हैं। अगर ध्यान आगो करे बहसता कर रही होगी तो फिर काऊ की सुननी ना है, खेत बहसते लगो फिर ऐसे न जाऊंगी। अब खड़ी नहीं फिर 2-4 देखिए कोई खड़ी है रही है है तो ना इतने का गाड़ जाए कि चल रही ना रही। क्योंकि ये हमारी माता बहनों के अंदर ये खूबी हुआ करता है, चाहे वो मेरी माँ सही चाहे आपकी माँ कोई सही। गिनती कहां तक पहुंची? 12 के बाद गिनती कितनी आई? 13 दिन की उम्र मारे सक्टासुर दियो। सक्टासुर नाम का राक्षस उसका 13 दिन की उम्र में ही वध कर दिया। 13 दिन की उम्र मारे सक्टासुर दियो। 14 बरस वास मथुरा में कियो। 15 दिन को कृष्ण पक्ष प्रेम रस दियो। 16 कला से अवतार जब लियो। बोलिए कन्हैया लाल भगवान की। 16 कला से अवतार लिया कन्हैया जी ने। 16 कला से अवतार जब लियो और भई मेहरबानी हुई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की। 17 बार भाजी पलटन जरासंध की। 17 बारी हारा था जरासंध, लेकिन उसने देखा कि एक मकड़ी 17 बार जब हार गया तो एक दीवार से पीठ लगा करके बैठ गया। लेकिन उसने एक नजारा देखा कि एक मकड़ी बार बार चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है। उसने देखा कि कम से कम 100 बार चढ़ी और 100 बार गिरी, लेकिन एक से एक बार में वो ऊपर चली गई। तो उसने सोचा कि जब ये जीत सकती है मकड़ी होते हुए तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। 17 बार भाजी पलटन जरासंध की। 18 दिन लड़े लड़ैया नाए 19 रवैया। 209 की कमाई दोनों हाथे। एक मेरो दाऊ भैया और मेरी दोए दोए भैया। 3 नेत्र
21 बार फरसे का प्रहार करके परशुराम जी ने 21 बार फरसे का प्रहार किया, इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। 21 बार फरसे का प्रहार करके और 22 सुरतियां सवार करके 23 अवतार अब तक धार करके 24 में का विचार करके 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार बाकी है जो इस कलयुग में होगा, वो संभल के अंदर कलकदेव भगवान का होगा, जो कि वहां पर एक पाठ टंगा हुआ है, जो उस पाठ को उतार देगा वही भगवान होंगे, अन्यथा उसे कोई उतार सकता नहीं है। 23 अवतार अब तक धार करके 24 में का विचार करके पड़िए अधबर में नैया ओ राधे पार लगैया, जोड़ करके कहता दोनों हाथे, एक मेरो दारू भैया और